Hello developers, Code Guru this side. So in this video we will be talking about the Visual Studio Code shortcuts. So we everybody knows about the copy paste thing, but there are some shortcuts that can really help you. So इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले कॉपी पेस्ट ही आता है जो बेसिकली कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट हो गया, अनडू हो गया, कंट्रोल जेड हो गया, कंट्रोल वाई रीडू हो गया एंड डेफिनेटली कंट्रोल डब्ल्यू फिर ओपन जो आपकी विंडो है उसको क्लोज करने के लिए। ये थोड़ा रिस्की है क्योंकि अगर आपकी कोई भी टैब ओपन नहीं है तो ये आपके विजुअल स्टूडियो कोड को भी बंद कर सकती है। इसका हम देखेंगे कि इसको कैसे हम फिक्स कर सकते हैं कि आपका विजुअल स्टूडियो जो है वो बंद ना हो। देन क्योंकि हम सारे ही वॉच मोड में चल रहे होते हैं तो आप मल्टीपल फाइल्स में चेंजेस कर सकते हो। अगर आप एंगुलर पे काम कर रहे हो, रिएक्ट पे काम कर रहे हो, नोड जेएस पे काम कर रहे हो, तो सारी फाइल्स को एक साथ सेव करने के लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल के प्लस एस। बट इस शॉर्टकट को प्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए मैंने लास्ट में एक ट्रिक बताई है जिसको हम इसको बहुत सिंपल कर सकते हैं। कलेक्ट कंट्रोल टैब, अगर आपने टैब्स टॉगल करनी है, होम प्रेस करने पे आप किसी भी लाइन पे बिल्कुल फ्रंट पे जा सकते हो। कंट्रोल होम करने पे आप पेज के बिल्कुल ऊपर जा सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट होम करने से आप जहाँ पे आपका कर्सर उससे स्टार्टिंग तक आप पूरा जो टेक्स्ट है सिलेक्ट कर सकते हो। एंड से बिल्कुल एंड तक पहुंच सकते हो लाइन के। कंट्रोल एंड से पेज के बिल्कुल एंड पे पहुंच सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एंड सब कुछ सेलेक्ट कर देगा। आप यहाँ से हो पेज के एंड तक आपका सब सिलेक्शन हो जाएगी। कंट्रोल क्यू है जो कि क्लियर कंसोल कर सकता है आपकी। इसको हम रीमैप करेंगे एक्चुअली। कुछ की जो मैंने पहले ही बताई थी वो हमें हमें रीमैप करनी पड़ेंगी। आई विल लेट यू नो कि वो कैसा करना है इन विजुअल स्टूडियो कोड। देन कंट्रोल शिफ्ट टी जो कि लास्ट ओपन टैब से अगर गलती से आपसे बंद हो गई है तो आपने उसको फिर से कैसे ओपन करना है। ये वाला जो है ये ब्राउजर पे भी काम करता है। कंट्रोल शिफ्ट यू अगर आपने सारे टेक्स्ट को अपर केस करना है, ये भी हम रीमैप करेंगे। ये काफी जगह यूज में आता है अगर आप कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स बना रहे हो या कुछ कॉन्फिग्स बना रहे हो। एक आपने लेटर लिख दिया, उसको पूरा अपर केस करना हो या लोअर केस करना हो, ये भी हम रीमैप करेंगे। अगर आपने करंट कोडिंग ब्लॉक को क्लोज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट करली ब्रैकेट्स। एंड अगर एक्सपैंड ओपन करना है देन कंट्रोल शिफ्ट राइट करली ब्रेसेस। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से एक्चुअली ये वाले जो शॉर्टकट्स ये काफी हेल्पफुल हैं। अगर आपने ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो दबाया है तो ये आपके सिलेक्टेड को कोड ब्लॉक टू बॉटम ऑफ द सिलेक्शन, ये आपके उसको डुप्लीकेट कर देगा। ऑल्ट डाउन एरो से जो आपकी करंट मूविंग लाइन है वो मूव हो सकती है नीचे की तरफ। ऑल्ट एफ एरो से अगर आपने उस लाइन को ऊपर करना है। और ऑल्ट लेफ्ट एरो से सपोज आप फाइल्स में नेविगेट कर रहे हो या एक जगह एक कर्सर से दूसरी जगह कर्सर गया है, जैसे आपने फंक्शन के क्लिक कंट्रोल क्लिक करने पे आप चले जाते हो, तो अगर आप ऑल्ट लेफ्ट एरो प्रेस करोगे तो बेसिकली ये आपको प्रीवियस लोकेशंस पे आपको नेविगेट करवा देगा। सेम गोज विद द ऑल्ट राइट एरो, ये आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन की लोकेशंस में मूव करवा देगा। कंट्रोल लेफ्ट एरो अगर आपके मल्टीपल वर्ड्स लिखे हैं तो एक एक वर्ड पीछे करता रहेगा कंट्रोल लेफ्ट एरो। लिनक्स मशीन पे भी आप ये चीज कर सकते हो वहां पे, लेकिन ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो काम करता है। सेम गोज विद द कंट्रोल राइट एरो, अगर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में वर्ड वर्ड स्किप करना है। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो आपने अगर राइट वर्ड को सिलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो अगर आपने लेफ्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है। और अगर आपने सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स ओपन करने हैं तो कंट्रोल शिफ्ट स्लैश है इसके लिए। अगर आप ओपन टैब को माउस के साथ भी बंद करना चाहते हो तो आप अपना, अगर आपके पास रोलर वाला माउस है तो आप उस टैब पे जाके और वो जो आपका रोलर बटन है उसको प्रेस करोगे तो आपकी करंट टैब बंद हो जाएगी। ये आपके ब्राउजर के साथ भी काम करता है। और कंट्रोल एस बेसिकली एक सिंगल फाइल सेव करने के लिए है। और सारी फाइल्स को सेव करने के लिए कंट्रोल के प्लस एस है, तो उसको हम रीमैप करेंगे कंट्रोल प्लस एस के साथ और वो सारी फाइल्स को सेव कर देगा। ये बहुत काम का शॉर्टकट्स है अगर आप इसको रीमैप रीमैप करते हो। तो आपने रीमैप कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड पे जाके बेसिकली आपने आपने फाइल प्रेस करना है, देन गो टू द प्रेफरेंसेस, देन कीबोर्ड शॉर्टकट्स। अब कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे पहुंचे हैं, या आप इसका शॉर्टकट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट स्लैश के साथ भी पहुंच सकते हो। आपने जो भी रीमैप करना है उसको सर्च कर सकते हो।
जैसे मैंने ट्रांसफॉर्म टू अपर केस करना है तो मैं पहले क्या करूंगा कि इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू सर्च करूंगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी में इसको मैप कर रखा है तो मैंने पहले इसके साथ सर्च करा कि इसके साथ की कौन सी मैप्ड है, वो मेरे काम का शॉर्टकट नहीं था तो मैंने उसको क्लिक करके डिलीट करा और फिर मैंने वो मेरी की बाइंडिंग हट गई और फिर मैंने जब कंट्रोल शिफ्ट यू दबाया एंड एंटर प्रेस करा तो उसने इस ट्रांसफॉर्म टू अपर केस को की रीसाइन कर दी है कंट्रोल शिफ्ट यूज करके। सेम यू कैन सर्च लोअर केस, आप सर्च कर सकते हो। तो आप मैंने जैसे कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ इसको करा है तो आप सेम इसको एडिट करके जो एग्जिस्टिंग है उसको डिलीट करके इसके साथ मैप कर सकते हो। अगर आपने टर्मिनल क्लियर करना है, जैसे हमारे कंसोल पे काफ़ी सारे लॉग्स आते हैं, अगर आप फ्रेश लॉग्स देखना चाहते हो तो आप टर्मिनल सर्च करके इसको क्लियर आपने सर्च करना है। जैसे मैंने कंट्रोल क्यू के साथ बाइंड कर रखा है। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि सबसे पहले आपने कंट्रोल क्यू सर्च करना है कि जो एग्जिस्टिंग आपकी की बाइंडिंग है उसको डिलीट करना है और फिर टर्मिनल क्लियर पे आके इस पे एक अगर ये पहले से खाली होगा तो आप डबल क्लिक करके इस पे कंट्रोल क्यू प्रेस करके एंटर करोगे तो इसको ये असाइन कर देगा। सेम गोज विद सेव ऑल। जैसे सेव ऑल के केस में आपका अगर बाय डिफॉल्ट रहेगा तो कंट्रोल के प्लस एस रहता है, तो मैंने लेकिन इसको रिप्लेस करके कंट्रोल प्लस एस भी कर दिया है। कंट्रोल के एस दोनों काम करते हैं, मैंने दोनों में से नहीं छेड़े हैं इसमें से। तो ये बहुत काम के शॉर्टकट्स हैं। अगर आपको भी वीडियो काम की लगी तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डेवलपर फ्रेंड्स के साथ। होपफुली यू लाइक दिस। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, आपका कोडिंग स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, जैसे यूजफुल टिप्स मैं आपको बताता रहूंगा। सो फॉलो फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।